नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. So we'll continue reading from where we left yesterday. So, Indra Pramada, another celebrated rishi. Trita, one of the three sons of Prajapati Gautama. He was the third son, and his other two brothers were known as Ekat and Dvita. All the brothers were great sages and strict followers of the principles of religion. By dint of severe penances, they were promoted to Brahmaloka, the planet where Brahmaji lives. Once Trita Muni fell into a well. He was an organizing worker of many sacrifices, and as one of the great sages, he also came to show respect to Bhishmaji at his deathbed. He was one of the seven sages in the Varuna Loka. He hailed from the western countries of the world. As such, most probably he belonged to the European countries. At that time, the whole world was under one Vedic culture. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ये ऋषि हैं त्रिता, तो हमने कहीं ज्यादा इनका नाम नहीं सुनते हम शास्त्रों में, लेकिन इनका वर्णन आया है कि यूरोपियन कंट्रीज, यानी यूरोप साइड में उस समय के वो वहां पर थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण सृष्टि में वैदिक कल्चर था। संपूर्ण भारत, नॉट ओनली भारत, सारे विश्व में वैदिक संस्कृति के अनुसार ही जीवन चलता था। इसीलिए आप देखेंगे ना, अन्य लैंग्वेजेस के शब्दों में भी आपको संस्कृत का बहुत सारे संस्कृत के शब्द अब भी मिलेंगे। जैसे डॉटर, डॉटर का संस्कृत में होता है दुहित्र, राइट। तो इट्स एंड स्पेलिंग भी देखेंगे, एच आता है उसमें, एंड बट प्रोनाउंसिएशन में डॉटर रहता है, तो दुहित्र संस्कृत का शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे जो जिनका सिमिलर टाइप, जैसे माँ है, ऑलमोस्ट सभी भाषा में माँ, अम्मा, दैट साउंड आपको मिलेगी। मम्मी, ऑल लैंग्वेजेस में आप देखेंगे ये माँ शब्द आ रहा है ऑलमोस्ट। सो सो देर इज नो डाउट कि बहुत बड़े जहां पर भी लैंड था पहले, वहां सभी स्थानों पर वैदिक संस्कृति थी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा है काल के साथ साथ, वहां पर सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतपा, धीरे धीरे करके वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेज है गृत्समद। Gritsamad, one of the sages of the heavenly kingdom, he was a close friend of Indra, the king of heaven, and was as great as Brihaspati. He used to visit the royal assembly of Maharaj Yudhishthir, and he also visited the place where Bhishma Dev breathed breath is last. Sometimes he explained the glories of Lord Shiva before Maharaj Yudhishthir. He was the son of Vitahavya, and he resembled in features the body of Indra. Sometimes the enemies of Indra mistook him to be Indra and arrested him. He was a great scholar of Rigveda, and thus he was highly respected by the Brahmana community. He lived a life of celibacy and was powerful in every respect. तो गृत्समद के बारे में मैंने सुना था कि शून्य का आविष्कार भी उन्हीं ने किया है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे गृत्समद ने शून्य का। आई डोंट नो, इसमें तो प्रभुपाद जी नहीं लिखते हैं तो कितना सत्य है वो, देर इज नो ऑथेंटिसिटी बिहाइंड इट, बट दिस इज हाउ वी हर्ड इन अवर चाइल्डहुड। असित, तो असित प्रभु आपके नाम के भी ऋषि हैं। देर वॉज ए किंग ऑफ द सेम नेम, बट हियर इन द असिता मेंशनड इन द असिता देवल ऋषि, a great powerful sage of the time. He explained to his father uh, 15 lakhs verses from the Mahabharata. He was one of the members in the snake sacrifice of Maharaj Janmejay. He was also present during the coronation ceremony of Maharaj Yudhishthir along with other great rishis. He also gave Maharaj Yudhishthir instructions while he was on the uh, Anjana hill. He was also one of the devotees of Lord Shiva. तो असित, जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका उल्लेख आता है।
तो अर्जुन कहते हैं असित देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीश में। सो वो कहते हैं कि अभी तक तो मैंने सुना था असित देवल व्यास ये सब ऋषि आपकी बड़ाई करते थे, लेकिन आज आप स्वयं भी कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो पता चल रहा है कि आप ही पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि आप पुरुष हैं, शाश्वत हैं, आदि देव हैं, अजन्मे हैं, विभु हैं, इतने वैभवशाली, स्वयं के पास पूरा वैभव है। तो ये सब चीजें मैंने अभी तक केवल किससे सुनी थी? असित देवल व्यास, इनसे सुनी थी। तो उनका उल्लेख स्वयं भगवत गीता में भी आया है। Kakshivan, one of the sons of Gautama Muni and the father of great sage Chanda Kaushika. He was one of the members of parliament of Maharaj Yudhishthir. Atri. Atri Muni was a great Brahmana sage and was one of the mental sons of Brahmaji. Brahmaji is so powerful that simply by thinking of a son, he can have it. These sons are known as Manasaputras. Out of seven Manasaputras of Brahmaji and out of the seven great Brahmana sages, Atri was one. In his family, the great Prachetas were also born. Atri Muni had two Kshatriya sons who became kings. King Arthama is one of them. He is counted as one of the 21 Prajapatis. His wife's name was Anusuya, and he helped Maharaj Parikshit in his great sacrifices. तो अत्रि मुनि का भी अत्रि मुनि काफी प्रसिद्ध ऋषि हैं। आप देखेंगे कि उनका बहुत जगह उल्लेख आता है, वैदिक शास्त्रों में बहुत जगह उनका उल्लेख आता है। और भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, उन्हीं में मरीच वगैरह भी आते हैं। और जो लीनिएज हम कल बात कर रहे थे, कश्यप मुनि, वो भी उनके ही परिवार में आते हैं। Kaushika, one of the permanent rishi members in the royal assembly of Maharaj Yudhishthir. He sometimes met Lord Krishna. There are several other sages of the same name. ठीक है। Sudarshana, this wheel which is accepted by the personality of Godhead, Vishnu or Krishna as his personal weapon, is the most powerful weapon, greater than the Brahmastra or similar other disastrous weapons. In some of the Vedic literatures, it is said that Agni Deva, the fire god, presented this weapon to Lord Shri Krishna, but factually, this weapon is eternally carried by the Lord. Agni Deva presented this weapon to Krishna in the same way that Rukmini was given by Maharaj Rukma to the Lord. The Lord accepts such presentations from his devotees, even though such presentations are eternally his property. There is an elaborate description of this weapon in the Adi Parva of the Mahabharata. Lord Shri Krishna used this weapon to kill Shishupal, a rival of the Lord. He also killed Shalva by this weapon, and sometimes he wanted his friend Arjuna to use it to kill his enemies. तो भगवान का सुदर्शन चक्र, प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र, जो जिसका उल्लेख सभी जगह आता है, और हम जगन्नाथ जी डीटीज में भी देखते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, वो सभी वहां विराजमान रहते हैं। और सुदर्शन भगवान का अस्त्र है। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, तो भगवान क्योंकि मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं, तो मनुष्य के रूप में ही जो क्रियाएं होती हैं वही करते हैं। तो जन्म लेते समय भगवान सुदर्शन लेके और शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा नहीं होते। भगवान नॉर्मल पैदा होते हैं, एंड फिर किसी देवता को वो भेंट कर देते हैं, किसी ऋषि को कुछ भेंट कर देते हैं पहले ही, जो उन्हें यहाँ प्रकट होने के बाद वो वापस उनकी वस्तुएं गिफ्ट कर देते हैं। जैसे पांचजन्य, पांचजन्य तो इसका शक क्या है? पांचजन्य तो अर्जुन का शंख है, राइट? भगवान का ही शंख है पांचजन्य। भगवान का शंख है। हाँ, हाँ, भगवान का ही भगवान का शंख ही है। है तो ब्रो। वो शंख भी भगवान ने, उसकी भी लीला है कि भगवान ने किस प्रकार शंख को लिया था समुद्र में से, वहां पर एक इसको राक्षस को मार के। सो भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। वास्तव में भगवान एटर्नल हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने यहाँ आने के बाद ये सब उन्हें बाई एक्सीडेंट इनको मिल गए हैं। तो भगवान की लीला का पार्ट है। भगवान के जो भी शंख चक्र गदा पद्म हैं, भगवान के बाव, भगवान का जो धनुष है, वो भी, दीज आर एटर्नल। ये कभी, दीज आर एटर्नल एंड दीज आर पर्सनैलिटीज ऑल्सो। दीज आर नॉट ओनली मटेरियल्स, वो मटेरियल के रूप में दिखते हैं, बट दे आर पर्सनैलिटीज ऑल्सो। यस। सुमित प्रो पढ़ेंगे? भागवतम 1.9.8। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मारदयो मलः शिशिर उपेता अजा गुमः
Kashyap, Mangir, Ashadhyaha, translation. And many other like Shukadeva Goswami and other purified souls, Kashyapa and Ang, Angirasha and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. Purport: Shukadeva Goswami, the famous son and disciple of Sri Vyasadeva, who taught him first the Mahabharata and then Srimad Bhagavatam. Shukdev Goswami recited 14 lakh verses of Mahabharata in the councils of Gandharvas, Yakshas, and Rakshasas, and he recited Srimad Bhagavatam for the first time in the presence of Maharaj Parikshit. He thoroughly studied all the Vedic literatures from his great father. Thus, he was a completely purified soul by dint of his extensive knowledge in the principles of religion. From Mahabharata Shabha Parva 4.11, it is understood that he was also present in the royal assembly of Maharaj Yudhishthira and at the fasting of Maharaj Parikshit. As a bona fide disciple of Sri Vyasadeva, he inquired from his father very extensively about religious principles and spiritual values, and his great father also satisfied him by teaching him the yoga system by which one can attain the spiritual kingdom. The difference between fruitive work and empiric knowledge, the ways and the means of attaining spiritual realization, the four ashramas, namely the student life, the householder's life, the retired life, and the renounced life, the sublime position of Supreme Personality of Godhead, the process of seeing Him face to face, the bona fide candidate for receiving knowledge, the consideration of five elements, the unique position of intelligence, the consequence consciousness of the material nature and the living entity, the symptoms of self-realized soul, the working principle of material body, the symptoms of the the influential modes of nature, the tree of perpetual desire, the psychic activities. Sometimes he went to the sun planet with the permission of his father and Naradaji. Descriptions of his travel in space are given in Shanti Parva of Mahabharata. At last, he attained the transcendental realm. He is known by different names like Araniya, Arun, Arunishuta, Vai, Vaishasaki, and Vaishtamaja Kashyapa. One of the Prajapati, the son of Marichi, and one of the son-in-laws of Prajapati is Daksha. He is the father of gigantic bird Garuda, who was given elephants and tortoises as eatables. He married 13 daughters of Prajapati Daksha, and their names are Aditi, Diti, Danu, Kshata, Arshita, Shurasha, Ila, Muni, Krodavasha, Tamara, Surbhi, Sharma, and Timi. He begot many children, both demigods and demons, by those wives. From his first wife, Aditi, all the 12 Adityas were born. One of them is Vamana, the incarnation of Godhead. This great sage Kashyapa was also present at the time of Arjuna's birth. He received a presentation of the whole world from Parshurama, and later on he asked Parshurama to go out of the world. His other name is Arshitanimi. He lives on the northern sides of the universe. तो कश्यप के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, कश्यप चर्चा कर रहे थे। तो इन्हीं के अदिति से ही इनके जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए। और उसमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, सिंह का, ये सब लोग आते हैं। तो देवता दानव दोनों ही कश्यप के पुत्र हैं। मरीचि भगवान इनके ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनसे कश्यप पैदा हुए। और कश्यप ने दक्ष प्रजापति की इन सभी पुत्रियों से शादी की। और कश्यप जो है डायरेक्ट ब्रह्मा जी के डिसेंडेंट में थर्ड आ गए, 1 2 3 मतलब मरीच के बाद आए। एंड आप देखेंगे कि दक्ष प्रजापति जो हैं, दक्ष प्रजापति के दो जन्म हैं। दो जन्म हैं। तो एक जन्म में तो दक्ष प्रजापति जब सती के साथ, सती के पिता बनते हैं, तो उनका अपमान करते हैं, शिव जी का अपमान करते हैं, उनका फिर गला काट दिया जाता है। सती हो जाती, सती जब आत्मदाह कर लेती हैं तो उनका फिर गर्दन काटी जाती है, बकरे की गर्दन लगा दी जाती है। बाद में वो शरीर त्याग करके पुनः जन्म लेते हैं, वो चाक्षुष मनु में आते हैं। तब वो यहाँ पर प्रजापति दक्ष के रूप में इनकी ये सब पुत्रियां होती हैं। तो वहां पर फिर इनका, अब कश्यप पहले से है,
और तो इन सभी ऋषियों की जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, अनेक अनेक युगों तक भी ये लोग जीवित रहते हैं। यस प्रभु। कोई और पढ़ने चाहेंगे? अरविंद प्रभु पढ़ लीजिए। मेरा एक प्रश्न है इसमें। जी प्रभु। जो गरुड़ जो गरुड़ हैं, जो विष्णु के ये है ना प्रभु जी, कैरियर। जी। तो फिर मेरा प्रश्न ये प्रभु जी, मैं लास्ट टाइम अभी मायापुर गया था तो उनका दर्शन किया, तो ये प्रश्न मन में आया कि जो गरुड़ हैं वो तो इनको दिखाया गया जैसे नॉन वेज खा रहे हैं, तो विष्णु विष्णु भगवान ने इनको फिर अपना कैरियर क्यों बनाया? अगर वो वेजिटेरियन सब चीजें हैं जैसे वो बोलते हैं कि जो वेज, तो इनको फिर अपने, इनके जो डिवोटी हैं वो फिर नॉन वेजिटेरियन क्यों है? तो भगवान तो किसी स्पीसीज में भेद नहीं करते हैं, भगवान के लिए सभी स्पीसीज में आप देखेंगे, भगवान तो सभी स्पीसीज में अपने भक्तों को उतना ही प्रेम करते हैं। एक एंड एवरी फॉर एवरी स्पीसीज देयर इज अ काइंड ऑफ फूड चेन विच इज देयर। तो अब नाउ it is made by the law, like Garuda, he's a bird, and as a bird, and his food is even like you will find snakes or fishes, and now here it is written elephants and tortoises. So it is not by actually, see, they are also pure devotees of the Lord. Okay. And sometimes you will find कि कुछ जगह पर ऐसे मेंशन भी आता है कि क्षत्रियों को जैसे अलाउड है, क्षत्रियों को भोजन में मांसाहार करना अलाउड है, क्योंकि उनको युद्ध लड़ना होता है, तो उनके शरीर में रजोगुण की भी आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्षत्रिय हैं जो फिर त्याग कर देते हैं। कभी कभी कुछ क्षत्रिय ऐसे भी भक्त हो सकते हैं कहीं कहीं, जो त्याग नहीं करते, वो अपने क्षत्रिय धर्म की वजह से उसका पालन करते रहते हैं। बट इन जनरल आपको दिखेगा कि सभी भगवान विष्णु के जो भक्त वैष्णव हो जाते हैं, वैष्णव पथ जो अपना लेते हैं, वो पूर्णतः त्याग कर देते हैं। एंड वही हमारे संप्रदाय में भी वही फॉलो होता है। बट यहाँ तक स्पीसीज की बात बात है, स्पीसीज की बात है, तो स्पीसीज के लिए कोई पाप नहीं लगता किसी दूसरे जानवर को मारने का, क्योंकि ये उनका भोजन ही बनाया गया है। और अन्य स्पीसीज में आप देखेंगे कि वो अपने भोजन के अलावा किसी और जानवर को मारेंगे भी नहीं। जैसे शेर को जब भूख लगती है तभी वो केवल शिकार करता है, बाकी टाइम शेर के आसपास अगर घूमते भी रहेंगे जानवर तो उनको मारेगा नहीं वो। तो काफी स्पीशीज में जनरली आप देखेंगे कि वो केवल अपनी भूख के अनुसार ही करते हैं। एंड वेदों का ये सिद्धांत है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का जीवन है। आपको जीवन तभी संभव है जब आप किसी दूसरे जीव को खाते हैं। तो हम जो मनुष्य हैं, हम भी दूसरे जीव को खाते हैं। हम किसको खाते हैं? हम प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स में भी तो जीवन है। हम जैसे गेहूं या हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो भी तो प्लांट्स, उनमें भी जीवन है। तो लेकिन हम हमें क्या करते हैं, उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं, और जैसे ही आप भगवान को ऑफर करते हैं वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तो भगवान को आप केवल वेज ही ऑफर कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा स्वयं कहा है कि मुझे क्या ऑफर करना है। लेकिन जिनको रजोगुण की आवश्यकता है, जो रजोगुण या तमोगुण में है, वो कभी कभी नॉनवेज खाते हैं। एंड वो अलग प्रकार के हैं तमोगुणी, जो तो वो तमोगुणी देवताओं को ऑफर करते हैं, वो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। बट स्पीशीज की जहां तक बात है, स्पीशीज में आप देखेंगे, एक एक मैंने एक सुना था, एक मगरमच्छ, एक बहुत बड़े संत थे, वृंदावन में रहते थे, देवराहा बाबा। तो एक मगरमच्छ उनके पास आता था, वो मगरमच्छ को प्रसाद देते थे। तो उनके सत्संग से मगरमच्छ भी वेजिटेरियन हो गया था। वो मगरमच्छ फिर कुछ खाता नहीं था और नॉनवेज नहीं खाता था। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। तो वैष्णव जो हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू एज सच जज एनी वैष्णवा, बट दोज हु आर इन अदर bodily forms, especially animal bodies, they are, as per their food chain, even if they eat some non-vegetarian food, but still there is no sin। इंस्टीड जिसको भी वो मारेंगे, जिसका भी शिकार करेंगे, उसको तो अच्छा फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपने एक वैष्णव को सेटिस्फाई किया। आपने एक वैष्णव का भोजन बन गए उस समय। गरुड़ के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं। हम लोग किसी को मार के खाएंगे, वो हमारा भोजन नहीं बनेगा। एंड उसका कोई उद्धार नहीं, वो हमें पाप लगेगा।
But bird like Garuda, they are allowed to do. And सो यू विल फाइंड कि गरुड़ को अलाउड है। जैसे उनका बहुत जगह उल्लेख आता है कि वो सांप को एक बार ले जा रहे थे, उस सांप की जो पूंछ है वो टच हो गई गंगा जल से। गंगा जल था, यमुना जल था, तो कहीं तो टच हो गई, वो तुरंत ही उनको फॉर्म प्राप्त हो गई, विष्णु फॉर्म, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। उन्होंने उनको अपने कंधे बिठाया और वैकुंठ उठा के ले गए। इवन तो प्रभु जी, इसमें रामचरितमानस में भी एक उल्लेख है कि जब भगवान राम जाते हैं मतलब वन में शिकार करने, मतलब वन में एक आखेट करने, तो वहां पे भी जब वो देखते हैं हिरणों को या फिर मृगों को, तो खुद हिरन आगे आते थे उनसे अपना मतलब कि ये हमें हाँ, मतलब मारे और मैं मतलब ये प्राप्त कर जाऊं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर जाऊं। तो खुद वो आ करके भगवान फिर एक एक करके सब वो धनुष चलाते थे और उनको मोक्ष प्राप्त करते थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर कोई जीव अपना पाप कर्म से कुछ बन गया हो, तो क्रूर जीव को अगर खा लें, तो वही जो आप बोल रहे कि वैष्णव मतलब के थ्रू उनको मोक्ष प्राप्त हो गए, मतलब हो जाए। ये चीज जैसे उसमें भी उल्लेख है। जैसे गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उनमें भी तो बलि दी जाती थी, लेकिन उसका अभिप्राय केवल एक ही था कि उनको हायर बॉडी प्राप्त हो जाए। तो भगवान, इसमें भगवान का तो उल्लेख आता है रामायण में। किसी ने एक श्लोक, मैंने पढ़ा था एक श्लोक में, एक बार प्रभुपाद जी से प्रश्न भी किया था किसी ने, कि रामायण में तो लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान ने हिरण को मार के खाया था जंगल में, ऐसे लिखा है, तो क्या, या फिश खाई थी उन्होंने, केवट ने उन्हें फिश ऑफर की तो खाई थी, तो क्या भगवान नॉनवेज खा लेते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा था भगवान तो सारे जगत को खा लेते हैं, तुम नॉनवेज की बात कर रहे हो, भगवान तो पूरे जगत को खा लेते हैं। भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया था, तो क्या देखा था अर्जुन ने, कि ये सभी जो कौरव थे एक एक करके जा रहे थे भगवान के विशाल मुख के दांतों से टकरा टकरा के, उनके सर फट रहे थे, शरीर फट रहे थे, वो मर रहे थे, भगवान के अंदर चले जा रहे थे, मुंह के अंदर। तो भगवान तो जो करते हैं, भगवान अल्टीमेटली किसी लिविंग एंटिटी, कोई लिविंग एंटिटी अगर भगवान को देख के प्राण त्याग देती है तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोई भगवान के हाथों मरता है तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और भगवान के भक्तों के द्वारा भी, अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, नॉट लाइक अस जो अभी तक शुद्ध नहीं है, बट जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो किसी को अकारण मारते भी नहीं है, वो जब भी किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार ही होता है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों से मारना तो छोड़ दो, कोई उनसे ईर्ष्या करने लगा, अगर भगवान के शुद्ध भक्त से कोई ईर्ष्या करने लगा और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा, तब भी कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि उसने उस वैष्णव का संग किया, इसके लिए भी उसको अच्छा फल मिल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, कई बार उसको भगवान के भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि प्रारंभ उसने किया ईर्ष्या से, लेकिन जब अंत हुआ तो देखा उसके उसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई। तो गुड बैड बियॉन्ड जो हम बात कर रहे थे एक बार, हम लोग गुड एंड बैड एंड बियॉन्ड, तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, लेकिन इसके बियॉन्ड है। तो भगवान के भक्तों के बारे में सोचना, भगवान के बारे में सोचना, इसी से लोगों का उद्धार हो जाता है। दिस इज वेरी वंडरफुल। दिस नोबडी कैन अंडरस्टैंड, मतलब मेटीरियल बुद्धि से आप इसको समझ नहीं सकते। डज इट मेक सेंस? यस तो प्रभु जी, आई थिंक सो। तो ये अंगिरस एक रह गए हैं, वो पढ़ लेते हैं फिर खत्म कर लेते हैं। Angirasa. He is son of Maharshi Angira and is known as Brahaspati, the priest of demigods. It is said that Dronacharya was his partial incarnation. Sukracharya was the spiritual master of the demons and Brahaspati challenged him. His son is Kaka and he delivered the fire weapon first to Bhardwaj Muni. He begot six sons like the fire god by his wife Chandramasi, one of the reputed stars. He could travel in space and therefore he could present himself even in the planets of Brahmaloka and Indraloka. He advised the king of heaven, Indra, about conquering the demons. Once he cursed Indra, who thus had
to become a hog on the earth and was unwilling to return to heaven. Such is the power of attraction of the illusory energy. Even a hog does not wish to part with its earth- earthly position in exchange for heavenly kingdom. He was the religious scepter of the natives of different planets. तो बृहस्पति की बात हो रही है, तो बृहस्पति अंगिरस मुनि है, वो बृहस्पति के रूप में जानते हैं, अंगिरा के बेटे हैं। एंड एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया तो वो सुअर बन गए थे। फिर उसके बाद जब उनका शाप का अवधि समाप्त हो गई तो देवता गए कि चलिए अब आपको तो शाप की अवधि समाप्त हो गई है, तो आप सुअर शरीर त्याग दीजिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मेरी वाइफ सुअरिया वाइफ है, और मेरे छोटे छोटे सुअर बच्चे हैं, पिगलेट्स हैं। तो इनके साथ कितना अच्छा जीवन, हम लोग गरम गरम स्टूल जो आता है, मल आता है, हम खाते हैं, बड़ा मजा आता है स्टूल खाने में। तो मैं क्यों इसको त्यागूं, मुझे नहीं त्यागना है। तो फिर वो लोगों ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, इंद्र जो है यहाँ पर आके सुअर बन गए और सुअर की लाइफ एंजॉय करने लगे, उनको मल खाने में मजा आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने, देवताओं ने कहा क्या करें क्या करें, तो उन्होंने काट दी, उनके पूरे परिवार को मार दिया, उनको भी मार दिया। फिर उनको समझ में आया अरे ये क्या हो गया, फिर वो इंद्र के रूप पद पे वापस गए। तो उनको समझ आया दिस इज द पावर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी, माया एनर्जी। हम जो यहाँ फंसे हुए हैं, हम किसी को पत्नी मान रहे हैं, किसी को बच्चे मान रहे हैं, किसी को पिता माता मान रहे हैं, वास्तव में तो हमारा उनके साथ देखा जाए तो कोई शारीरिक संबंध शारीरिक यानी ब्लड लाइन जो है इस प्रकार का तो कोई संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा है। आप तो किसी की ब्लड लाइन में आ रहे हैं, बट वो कर्म के कारण एक दूसरे के आसपास आ जा रहे हैं, कर्म के कारण आप आ रहे हैं। तो वो कर्म के खत्म हो जाएंगे जब, जो भी ऋण बाकी है आपका एक दूसरे के ऊपर, वो चले जाएंगे अपने रास्ते। एंड और एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो वी आर ऑल द सन्स ऑफ कृष्ण। तो हम लोग तो सब भाई बहन है। भाई बहन क्या, आप जो भी आत्मा की क्या ओरिजिनल रूप है वो कहना मुश्किल है, लेकिन इन दैट सेंस वी आर ऑल सन्स ऑफ कृष्णा। सो अल्टीमेटली वी ऑल आर ब्रदर्स। तो दैट्स वाई प्रभुपाद वुड से जब कोई स्पिरिचुअल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका संपूर्ण संसार में, सृष्टि में वो सभी से प्रेम करने लगता है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकता है, और किसी तरीके से आप यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं ला सकते अनटिल अनलेस आप यूनिवर्सल फादरहुड एक्सेप्ट करोगे कि हमारे फादर सेम है, भगवान कृष्ण हमारे फादर हैं और हम सब उनके बेटे हैं। तो ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी, सब लोग एक दूसरे के सुख के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के भले करने की कोशिश करेंगे। सो सो लेट अस ऑल्सो ट्राई become devotees of Krishna and get this vision. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शी होना है, कैसे बनेंगे समदर्शी? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी। जब विद्या और विनय प्राप्त होता है तो ब्राह्मणी गवि हस्तिनी गाय हथिनी शुनि चैव स्वपाके च, जो चांडाल या कोई भी किसी भी बॉडी में, कोई भी जानवर की बॉडी में हो, सुनिचय स्वपाकेचा पंडिता समदर्शना। विद्वान वो है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो तभी पॉसिबल है व्हेन वी बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्णा। वी चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वी हैव टू चैंट अटेंटिवली एंड रीड श्रीमद् भागवतम एवरी डे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय।